उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में योगी के राम राज्य वाली पुलिस इन दिनों अपने कारनामों से गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने में जुटी हुई है। तभी तो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में बैठे व्यक्ति पर 15 दिन के अंदर 2 बार मुकदमा लिख दिया जाता है और नाबालिग के हत्यारोपियों को आज़ाद कर दिया जाता है। वहीं न्याय के लिए चक्कर लगाते लगाते पीड़ितों की एड़ियां घिंच जाती है। वहीं मंच पर खड़े होकर राम राज्य की दुहाई देने वाली सरकार को अपने हुक्मरानों की कार्यशैली पर शर्म तक नहीं आती। राम राज्य की उस परिकल्पना को जिसमें आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई स्थान न हो। तभी तो शाहजहांपुर में अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार वागव ने 3 बच्चियों की हत्या में 2 को सजाए मौत का फैसला सुनाते हुए और जांच अधिकारी होशियार सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए टिप्पणी की है कि पुलिस ने निर्दोष पिता को झूठे सबूतों के बल पर हत्यारा बताते हुए जेल भेज दिया। इससे समाज में गलत संदेश गया है। पुलिस इतनी सर्वशक्तिमान हो गई है कि निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष बनाने में सक्षम है। ऐसे ही बांदा की सर्वशक्तिमान पुलिस कंचनपुरवा में रहने वाले दैनिक बुंदेलखंड लाइव के संपादक श्याम मोहन धुरिया पर इसी महीने जुआ माफिया के भाई के शिकायत पत्र पर 13 तारीख को 11 तारीख की घटना घर में घुसकर मारपीट कर रंगदारी मांगने का मुकदमा लिख दिया जाता है और 10 दिन के अंदर ही पुलिस के नाम पर रंगदारी मांगने वाले आरोपी शिव नारायण की तहरीर पर 23 तारीख को 21 तारीख की घटना 2800 रुपए छीनना और पैसे मांगने के आरोप में मुकदमा लिख दिया जाता है। जबकि मुकदमा लिखवाने वाला खुद ही अभी हाल में ही जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आया है। मजे की बात यह है कि पुलिस ने मुकदमा लिखने के पहले जांच करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि दोनों घटना के समय दो मुकदमे का तंज झेल रहा एक पेपर का संपादक श्याम मोहन धुरिया सीसीटीवी कैमरे से लैस अपने घर में मौजूद था। मेरा मामला है कि साहब से मिलने आया तो मेरे खिलाफ एक हफ्ते में दो मुकदमे झूठे, जिसमें 2800 रुपये की लूट और घर में घुसकर मारने का रंगदारी संतोष सिंह जुआ माफिया सूद को और उसके भाई विकास सिंह ने लिखवाया। दूसरा स्वयं शिव नारायण सिंह उगाही करता था बांदा शहर में, बीच में गए जेल गया 387 में। उसने मेरे खिलाफ, इनके खिलाफ मैं कंटिन्यू पेपर में न्यूज़ लगाता था, तो ये मुझसे नाराज़ हो गए हैं कि ये लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके झूठा मुकदमा लिखवाया, जिससे मैंने अपनी बात आईजी साहब के सामने रखी। क्या कहा आईजी साहब? आईजी साहब ने कहा कि तुमको न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बीते 1.5 महीने से बंगालीपुरा निवासी माँ बाप अपने नाबालिग बेटे अमन त्रिपाठी की हत्या पर न्याय की भीख मांग रहे हैं, पर जब न्याय मिलने की कोई आस नहीं नजर आई तो बेटे की अस्थियां लेकर अनशन पर बैठ गए और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस घटना में भी पुलिस का महाशक्तिमान वाला रूप देख लीजिए। आज से लगभग 1.5 महीने पहले भाजपा नेता ने पुलिस में अपने बेटे अमन त्रिपाठी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने अमन के मिले मोबाइल के आधार पर अमन के कुछ दोस्तों को उठाया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने केन नदी से अमन की बॉडी बरामद की और उसके कपड़े सहित गाड़ी भी बरामद की। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया और अमन की डूबने से मौत बताने लगी, जिसका पीड़ित माँ बाप ने विरोध किया तो पुलिस उल्टा माँ बाप को ही धमकाने लगी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब पुलिस की काफी किरकिरी हो गई थी और बांदा की जनता भी पुलिस के खेल को समझ गई थी, जिसके बाद जनता ने भी अमन के माता पिता को न्याय दिलाने की मांग तेज कर दी। अब पुलिस को मजबूरी में जांच रिपोर्ट हमीरपुर पुलिस के हाथ सौंपनी पड़ी, पर वहां भी माहौल ठंडा ही रहा, जिसके चलते पीड़ित माँ बाप को बेटी की अस्थियां लेकर अनशन पर बैठना पड़ा। फिर बाद में ये आईजी साहब ने हमीरपुर क्राइम ब्रांच को जो है जांच दिया था, हाँ कि जिसके हिसाब से ये जो सीओ साहब थे हमारे, और अंदर ट्रेनिंग में भी एक सीओ साहब थी और ये बैच आया था पूरा, और ये हम ही से पूछ रहे थे कि इस विषय में क्या किया जाए। तो बताइए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम क्या बताएं।
कुल मिला के अगर कोर्ट न हो तो लोगों को न्याय मिलना नामुमकिन है। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।